हाँ भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे बच्चों। और आज जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज मकर संक्रांति है। थोड़ा लेट हो गया पर आज के दिन से हम ये पहल शुरू कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार वीडियो सीरीज होगी आप लोगों के लिए। और ये वीडियो सीरीज बहुत शानदार क्यों होने वाली है, क्योंकि बाकी सारे जगह पे जहां पे भी आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर द और भी कोई न्यूज़पेपर देखते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर आपको डेली न्यूज़पेपर में ये समझा दिया जाता है कि ये वाली खबर है और इसमें ये चीजें काम की और इसको ऐसे पढ़ लो। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, और वो ये होती है कि अगर आपको मैं सारी खबर बता के पूरी पढ़ा दूंगा और आप खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक नहीं दो नहीं तीन न्यूज़पेपर हर रोज, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द डेली टेलीग्राफ, वो क्यों वो हम आपको बताएंगे अभी, वो हर रोज आपके साथ शेयर करेंगे। और उस न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो हम आपको बताएंगे, और ये बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बताने के बाद कि वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको उसके बाद में, आज जैसे आज 14 तारीख है तो 14th को मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। और कल जब मैं आपको 15th की इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा तो शुरू के 10 से 15 मिनट में हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज देख लिया करेंगे न्यूज़पेपर की। और उसके बाद के फिर बाकी टाइम में हम आपको एक या दो टॉपिक आज की खबर में से कल जब नोट्स बना के उसके आपको नोट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। और हमारी ऐप पे आपको उसके क्विज भी मिलेंगे। इससे क्या होगा बच्चे, एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, आप न्यूज़पेपर से सीखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और उसके साथ साथ ऑन द सेकंड पॉइंट आपको ये भी पता होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और आपको उसके नोट्स और क्विज भी मिल पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोगों को। और हम लोग सबसे पहले बेटा द हिंदू से शुरू करते हैं आज के। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन पे देख रहा है द हिंदू बिल्कुल क्लियर ऊपर, मैं भी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, आप लोगों को द हिंदू दिख रहा है। बहुत शानदार। तो सबसे पहले द हिंदू से शुरू करते हैं बेटा। द हिंदू के अंदर आज जो खबर इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से हम लोगों को पढ़नी चाहिए, वो खबर, और ये आपको थोड़ा सुबह जल्दी मिला करेगा, आज लेट हुआ है पर सुबह आप लोगों को तकरीबन 11 बजे तक ये वीडियो मिल जाया करेगी, सो दैट आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ पाए। और दूसरी बात, आप लोगों के पास अगर न्यूज़पेपर नहीं है, आप लोग न्यूज़पेपर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और इतने सारी जगह से कंटेंट नहीं है, तो हम लोग इन आर्टिकल्स को, क्योंकि ये कॉपीराइटेड होते हैं बेटा, तो सारे के सारे आर्टिकल्स ऐसे ही तो नहीं दे सकते, पर इन आर्टिकल्स को अपने फॉर्म में करके वो सेम न्यूज पूरी करके आपसे शेयर भी करना शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी, सो दैट आपको एक जगह पे, एक ही प्लेस पे, एक ही नोट्स के अंदर वो सारी चीजें मिल जाए जो आपको चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए बहुत शानदार, हम लोग शुरू करते हैं। तो द हिंदू के अंदर अगर देखें बेटा, तो ये पहला आर्टिकल है, दैट इज द इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4 मंथ लो इन दिसंबर। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट का है, आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये समझने के लिए कि इन्फ्लेशन क्यों कम हो रही है और क्या होता है इन्फ्लेशन, जिसको इन्फ्लेशन नहीं पता। दूसरा आर्टिकल इसके बाद, एट 86.70 रुपी रिकॉर्ड द शार्पेस्ट स्लाइड्स इन 2 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज चल रहा है इस टाइम पे, क्यों रुपी कम हो रखा है, ये वाली सारी बातें। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज पीएम ओपन जेड मोर टनल इन जम्मू कश्मीर, साइलेंट ऑन स्टेटहुड। ठीक है, साइलेंट ऑन स्टेटहुड कोई समस्या नहीं है, बट द पॉइंट इज जेड मोर टनल अभी पीएम ने शुरू कर दिया है। अब इसके तो नोट्स भी हम आपसे बना के देंगे आपको, और इसके नोट्स में क्या रहेगा बेटा कि केवल जेड मोर टनल नहीं, इसके अलावा और कौन कौन से टनल है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और इंडिया में इंपॉर्टेंट टनल कौन कौन से हुए हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे टनल्स बने हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दैट वंस एंड फॉर ऑल, जब हम एक बार किसी एक चीज के नोट्स बना ले बेटा, तो उस चीज के नोट्स में केवल वो नहीं, उससे जुड़े हुए बाकी सारे टॉपिक्स भी हमारे हो जाए, और वो होने के बाद जब कभी और भी टॉपिक आए तो हम उस पर्टिकुलर नोट्स में उस चीजों को ऐड कर लें और फिर हमारा काम बन जाए। तो ये तीन टॉपिक आज के पेपर में फ्रंट में इंपॉर्टेंट है, ऑल दो अक्सर कर फ्रंट पेज में चीजें इंपॉर्टेंट नहीं आती, पर आज इंपॉर्टेंट थी। ये सारे आर्टिकल कट जाएंगे द हिंदू के, सब आर्टिकल कटते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट दिखा, वो आज मुझे दिखा था बेटा ये, दैट इज द 15th कन्या कुमारी फिशर, सॉरी 15 कन्याकुमारी फिशरमैन डिटेन्ड नियर डियागो ग्रासिया। अब बेटा ये डियागो गार्सिया क्या है, ये छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये बेसिकली वन लाइनर वाला टॉपिक है, अक्सर कर बच्चा इसको काट देता है या देख नहीं पाता है। इसमें बेटा ये वन लाइनर क्यों है, क्योंकि ये खबर यहाँ आ गई है। देखो, जब कभी न्यूज़पेपर से चीजें पढ़ना शुरू करो ना, तो ये समझना कि न्यूज़पेपर बेसिकली केवल करंट अफेयर्स या फिर केवल न्यूज पढ़ने के लिए नहीं होता, वो तुमको ये समझाने के लिए होता है कि दुनिया में कौन कौन से करंट अफेयर्स प्रेजेंट सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर्स जीके का कोई अंत नहीं है बेटा, ये पूरी धरती पे इतनी है, एवरीथिंग अंडर एंड अबव द सन करंट अफेयर्स होता है। बट सवाल होता है कि अभी
तुमको पेपर के लिए और आसपास के समय के लिए कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है ना जो न्यूज बना रहे हैं, और कौन से करंट अफेयर्स न्यूज बना रहे हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़नी है। तो अभी क्या हुआ, 15 फिशरमैन को पकड़ लिया गया। तो हमको बस इतना समझना है न्यूज के अंदर कि जो डियागो ग्रासिया है आइलैंड, वो बेसिकली गार्सिया, वो कहां पड़ता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, सीधा डेटा हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे नोट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप हमारे नोट्स से नहीं पढ़ रहे तो आपको गूगल से मिल सकता है, तो कल की क्लास में आप देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स में भी मिलेगा। देन इसके बाद आगे चलते हैं, सब आर्टिकल कटेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बेटा, रशिया शिप रिएक्टर वेसल टू कुडानकुलम 6th यूनिट। बेसिकली कुडानकुलम की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि कौन कुडानकुलम को ये किसने भेजा है, तो एटोमाश करके प्लांट है जहां पे ये बनी है यूनिट्स, और ये रोस्तम स्टेट कॉर्पोरेशन वो कंपनी है जो ये बना रही है। कुडानकुलम के अंदर टोटल 6 यूनिट्स लगेंगी बेटा, 2 यूनिट्स इससे पहले चालू हो चुकी हैं, एक 2013 में और एक 2016 में। 2 यूनिट्स अभी शुरू हो चुकी हैं, 4 और शुरू होने वाली है। हमको इसके साथ साथ जब ये पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर ये टॉपिक एक पार्ट बनता है, और वो बड़ा टॉपिक क्या है बेटा, वो बड़ा टॉपिक है इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और फिर सारे काकरापारा से लेके कुडानकुलम से लेके नारोरा से लेके बाकी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में हमको थोड़ा 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 पता होना चाहिए बेटा। और इस तरीके से जीके के नोट्स बनते हैं जो हम लोग आपको बना के देते हैं और क्विज बना के देते हैं। ये हो गया टॉपिक बेटा, इसके बाद ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे। ये टॉपिक बिल्कुल सिंगल वन लाइनर है, दैट इज सबरीमाला टेम्पल के अंदर हर मकर संक्रांति के त्योहार पे, मकर संक्रांति वाले दिन मकराविलक्कू, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है, मकराविलक्कू फेस्टिवल होता है। तो मकर संक्रांति वाले त्योहार पे सबरीमाला में मकराविलक्कू फेस्टिवल होता है। सिंगल वन लाइनर का पॉइंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी सब आपके सामने कट गया। ये आर्टिकल बेटा बहुत अच्छा है, इसके अंदर जीके के नोट्स नहीं बनेंगे, बट ये आर्टिकल है पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड अदर डेफिनेशंस। अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है और ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों को खुद को क्यों पढ़ने चाहिए, मैं आपको ये समझा दूंगा और रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल समझाऊंगा, पर ये आपको रीड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये आर्टिकल, और इसके बाद में अगर ये वाला आर्टिकल देखो, दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों कनेक्टेड है। क्यों, दोनों प्रेसिडेंट ट्रम्प से जुड़े हुए आर्टिकल हैं और दोनों आर्टिकल काम के हैं। अब क्या काम के हैं आर्टिकल, अगर आप इसमें देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस आर्टिकल में आप देखो तो क्या क्या है बेटा, व्हाट इज अमेरिका फर्स्ट थिंग, है ना। देन इसके बाद व्हाट इज बेसिकली पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी जो डोनाल्ड ट्रम्प जिससे निकलने की बात कर रहा है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, एनार्कोनिज्म क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। इसके बाद में इधर देखें तो आइसोलेशनलिज्म क्या होता है, कैसे वो माघा आइसोलेशनिज्म से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से चाइनीज का मिलिट्री पोस्चर जो ट्रांसग्रेशन का है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या चीज होती है, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं और हम यहाँ भी समझाएंगे। बट मैं फिर कह रहा हूँ 2 घंटे की क्लास और न्यूज़पेपर से इसको समझना दो अलग बातें होती हैं, और 2 घंटे की क्लास में इसको डिटेल में समझा जा सकता है, पर न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल तो अब भी मेरे हर स्टूडेंट को बोलता हूँ पढ़ना पड़ेगा। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या चीज होती है, किस तरीके से क्वाड का फर्क आएगा, अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी तो किस तरीके से क्वाड और स्ट्रांग होता जाएगा, किस तरीके से इंडिया को साथ देने के लिए और चाइना को अपोज करने के लिए इंडिया का साथ देगा अमेरिका, सो दैट चाइना का ट्रांसग्रेशन रोक पाए, किस तरीके से अमेरिका बाइल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका जो है वो बाइलेटरल नहीं, मल्टीलेटरल नहीं, बाइलेटरल डायलॉग्स में भरोसा रखता है, किस तरीके से वो आइसोलेशन की पॉलिसी देखता है, किस तरीके से वो मागा मानता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मान के चलता है कि अमेरिका को ग्रेट करना, हमको 50 लोगों की मुद्दे में टांग नहीं अड़ानी है, हमको आइसोलेशन में अपना अपना खुद का विकास करना है, ज्यादा सोचना नहीं अपने को। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर क्या होती है बेटा, ये जीरो वर्ल्ड हैज अराइव्ड, ये क्या चीज है, G0 वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल के अंदर पढ़ के मिलेंगी। और वहीं इसके साथ दूसरा आर्टिकल है बेटा प्रेसिडेंट रिप्राइव। ये आर्टिकल बेसिकली किस चीज के ऊपर है बेटा, ये आर्टिकल बेसिकली अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो केस चल रहे थे, ये लीगल से जुड़ा हुआ भी आर्टिकल है कि रिप्राइव क्या होता है। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है अभी शुरुआती तौर से पढ़ रहे हैं कोई बुराई नहीं है, आज शुरुआती तौर से पढ़ रहे हो, आज से 6 महीने बाद शुरुआती तौर पर नहीं रहने चाहिए, तो ये मान के चलो अगर पेपर निकालना है तो रिप्राइव क्या होता है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी होता है और इस आर्टिकल में समझना होता है कि किस वजह से उनको एक्विटल मिला, किस वजह से उनका रिप्राइव हुआ, ये वाली बात इस आर्टिकल के अंदर आएगी। देन इसके बाद ये आर्टिकल बेसिकली बेटा आपका इंग्लिश का आर्टिकल बनता है, ट्रांसफॉर्मिंग मेंटेलिटी, और इसमें थोड़ा जीके के पॉइंट्स भी आते हैं, वो हम लोग वन लाइनर के अंदर आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड दिस आर्टिकल दैट इज इंडिया अब्रॉड, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हाफ आर्टिकल जो है ये बेसिकली जीके से जुड़ा हुआ पूरा आर्टिकल है। अगर आप ध्यान से देखो इस आर्टिकल को जीके से जुड़े हुए को, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जीके से जुड़े आर्टिकल में आप देख रहे हो 18 प्रवासी भारतीय दिवस,
प्रवासी इंडियन डायस्पोरा है ना, एम्बेसडर टू द वर्ल्ड हैविंग सीमलेसली असेमिलेटेड, मोदी जी ने बोला। इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड 35 मिलियन टोटल कम्युनिटी है, उसके अंदर से अगर हम देखें तो 15.85 मिलियन एनआरआईज, 19.70 पीआईओज, ठीक है ना। इंडियन ओरिजिन हैव बिकम लीडर इन मोर देन 30 कंट्रीज, 27% है ना। प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड बांटे गए इस बार, 2003 में शुरू हुआ था, 9 जनवरी की तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे, कहाँ पे, इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। इस बार भुवनेश्वर में मना था, 70 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे। तो ये पूरी चीजें डेटा हो गया, और ये इसका इंग्लिश के पैराग्राफ में आने वाला पार्ट है बेटा, क्योंकि इस पार्ट से क्या होने वाला है, इस पार्ट से बेसिकली इससे इंग्लिश पेपर के अंदर आ सकती है। तो ऐसे करके 4 आर्टिकल हो गए। एंड 4 आर्टिकल के बाद में आगे चले तो हम लोग, ये आर्टिकल कटेगा बेटा, ये आर्टिकल कटेगा, किसी काम का नहीं है। इसके बाद में हम लोग आगे देखें तो द वे फॉरवर्ड टू पीएम किसान, ये आर्टिकल कटेगा, ये कटेगा, सब कुछ कटता जा रहा है, ये सब आर्टिकल कटेंगे बच्चे, किसी काम के नहीं है। देन इसके बाद में रेड होल माइनिंग क्या होता है, ये आर्टिकल आना जरूरी है, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है, अपने लिए पढ़ना जरूरी है, जिस करियर में आगे जा रहे हो उसमें पढ़ना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है कि क्यों लोग रेड होल माइनिंग में आज भी जा रहे हैं, क्या है वो गरीबी जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है, क्यों लोग रेड होल माइंस में दब के मर जाते हैं, उनके परिवार वालों को जिंदगी में समझ में नहीं आता है कि मेरा कोई जानने वाला उस एक गड्ढे में मर गया, जिसकी बॉडी तक नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। एनजीटी ने उसको बैन क्यों करा है, ये समझना। तो ये आर्टिकल हो गया बेटा रेड होल माइन वाला। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखें तो आर्मी चीफ, ये वाला आर्टिकल अभी काम का नहीं है, ये आर्टिकल काम का नहीं है। पेज 1 के जो कनेक्टेड वाले आर्टिकल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, बाकी सब कुछ भी काम का नहीं है। ऐसे करके पूरा न्यूज़पेपर कट गया। यहाँ से ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2, ये काम का है बेटा, ये अच्छा आर्टिकल है। नाग आपको MK2 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसके अंदर हम लोग फिर बाकी सब भी जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो सब हमारे नोट्स के अंदर मिलती हैं आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद में ये पूरा पूरा न्यूज़पेपर कटा, कुछ भी काम का नहीं है। ये काम का बेटा, लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स है ना, टोल सर्च टू 24 फायर फाइटर ब्रेसेस फॉर मोर विंड्स है ना। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत काम की बात है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये समझना है कि ये जो पिंक पिंक तरीके की चीजें बन रही हैं ये क्या है, या 1 या 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया था जिससे जुड़ा हुआ ये चीज है। तो ये हो गया। देन इसके बाद में जेफ बेजोस कंपनी क्या है, ब्लू ओरिजिन नाम है ना जेफ बेजोस की कंपनी का। हाँ, तो ब्लू ओरिजिन बेसिकली किस तरीके से वो अभी अपने वो चलाने वाले हैं, किस किस तरीके से उनके क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं स्पेस के अंदर, ये आर्टिकल हो गया। और मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये सारे आर्टिकल्स अगर मैं आपको यहाँ खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो कम से कम 3 घंटे की क्लास बनेगी, जो कि हर रोज हम लोग सस्टेनेबली ले नहीं पाएंगे। आर्टिकल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरी जिम्मेदारी है। नोट्स कल की क्लास में आऊंगा तो बताऊंगा इसमें से कुछ टॉपिक के नोट्स कितने शानदार और सुंदर बन सकते हैं, ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने आर्टिकल पढ़ा। ये हमारा द हिंदू हुआ बेटा। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस आता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे आज, अगर हम ध्यान से देखें तो। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग इंडियन एक्सप्रेस। ये सारा का सारा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कटता हुआ, सब कुछ कटता जा रहा है। हम लोग इसमें 2 पॉइंट से काटते हैं, कि एक पॉइंट होता है काटने का कि काम का नहीं है, और एक होता है अगर हमने द हिंदू में वो सेम खबर टेक लगा दी तो बच्चा 6 6 जगह तो नहीं पड़ेगा। हम लोग उसके नोट्स जब बनाएंगे तो मिला के बनाएंगे, पर बच्चा 6 जगह नहीं पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट था, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर इस टाइम पे 2002 से शुरू हुआ था, इस दिन को बोलते हैं नो ट्राउजर है ना ट्यूब राइड। तो लोग वह पैंट उतार के निक्कर में है ना ठंड के अंदर निकलते हैं, घूमते हैं। देखो आप तो चचा इतनी ठंड के अंदर निक्कर में घूम रहे हैं है ना। तो ये बस शुरू हुआ था, इसका कोई पर्पस नहीं है, ये ऐसे ही शुरू किया था उन लोगों ने कि लाइफ को मजे लेने के लिए, क्योंकि वहां सर्दियों में सब बोर हो जाते हैं इसलिए। ये भी ठीक है भैया, हमारे यहाँ लोग सर्दी में मर रहे हैं क्योंकि कपड़े नहीं है पहनने को, और उन लोगों के यहाँ लोग सर्दी में घूम रहे हैं क्योंकि बोर हो रहे हैं। बस ठीक है, यही फर्क होता है। आगे चलते हैं इसके बाद में। ये सब आर्टिकल हमने काटे हैं इस वजह से नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से कि इनमें से काफी सारे हमने द हिंदू में देख लिए हैं। आगे चलते हैं इसके बाद में। हटाया हटाया हटाया, ये सब हटाते गए हम, हटाते गए, कुछ भी काम का नहीं है इसके अंदर यहाँ से। ठीक है, जो ये आर्टिकल काम का है बेटा। अमिड H1B डिबेट, अभी 2 या 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में इसका एक्सप्लेन भी आया था कि H1B वीजा, और आपको H1B वीजा बहुत काम का है बेटा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद फिर से उसको रोका जाएगा। H1B वीजा क्या होता है, कौन कौन से ऐसे वीजा होते हैं जो बेसिकली इंडिया के लिए या और देशों के लिए अमेरिका देता है, और वहां काम करने वाला पढ़ने वाले वीजा कैसे कैसे होते हैं, पूरा आर्टिकल काम का होता है, पूरा अखबार में भी आ सकता है, पूरा हम भी पढ़ाते हैं आपको ये। तो ये H1B वीजा, और अभी जो नए इंडिया में एम्बेसडर आने वाले हैं यूएस के, उसके बारे में। देन इसके बाद ये सब कुछ कटेगा, सब कुछ कट रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, कुछ भी काम का नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं काम का। देन इसके बाद में बेटा ये आर्टिकल देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इस पे नोट्स भी बनाएंगे हम लोग। व्हाट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड व्हाई डज इट मैटर, होता क्या है जीनोम, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या होता है ना, डीएनए क्या होता है, जीनोम और डीएनए में फर्क क्या होता है, क्यों, क्या क्या कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अब तक बना चुके हैं, हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, ये सब कुछ इसमें पढ़ना होता है, और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद में हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू AI चिप रूल द है ना
रूल विल वर्क, तो कैसे अमेरिका नया एआई चिप रूल बना रहा है और उस पर क्या काम होगा, ये आर्टिकल काम का हो गया। द यूरिया सक्सेस स्टोरी काम का नहीं है। एंड देन इसके बाद में ये लीगल से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, दैट इज एनिमल वेलफेयर एंड पब्लिक सेफ्टी, इशू इन यूज ऑफ एलिफेंट इन सेरेमनीज। तो इसके अंदर सप्लाई कहाँ से आ रही है एनिमल्स की, व्हाट एनिमल सफर्स, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं, तो ये पूरा, और इसका लॉन्गर वर्जन आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन के ई में आर्टिकल में मिल जाता है। तो अगर आपके पास इसका पेड होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास इसका पेड नहीं होता तो हम इसी आर्टिकल को पूरा का पूरा फिर अपने तरीके से बना के भी आपको देंगे, और आप उस नोट्स के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए। तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। आरबीआई फ्यूअर ऑप्शंस, ये आर्टिकल काम का है भैया। प्रताप भानु मेहता सर के आर्टिकल्स अक्सर कर बहुत काम के होते हैं क्योंकि आपको अच्छे रिलेवेंट देते हैं, पर ये आर्टिकल उनका काम का नहीं है। आगे चलते हैं इसके बाद में, टू हॉट टू हैंडल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर लास्ट ईयर शुड पुट एनवायरमेंट एजेंसीज, हाँ जल्दी से हल्के में पड़ जाना, हल्के हाथ से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल, अगर हम देखें तो हाउ एन नॉट वाई एमएसपी, नहीं छोड़ देंगे इसको, है ना। एज इफ वर्ड्स वर एरोज, द देयर इज अ न्यू जेनर कॉल्ड हर्ट सेंटिमेंट लिटरेचर। हमारी ऐप पे, हमारे नोट्स में आपको इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस और सीआर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इस पैसेज से इसको पढ़ के आना और देखना कि हम लोग कितने अच्छे सवाल बनाते हैं और इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग फिर, अगर हम लोग देखें इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसके अंदर हिंदू में यहाँ पे भी आप देख लेंगे, है ना। रुपी फॉल्स 86 रुपीज, दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो सकता है, तो हम जब नोट्स बनाते हैं तो 2 या 3 न्यूज़पेपर और उसके पुराने, उसके एक हमारी थीम होती है बेटा, हम उसको बोलते हैं 5W1H, दैट इज व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड विच। तो इससे जुड़ी हुई चीजों से जब आप न्यूज बनाते हैं तो वो बहुत शानदार बन जाती है। तो ये 2 आर्टिकल और इसके आगे पीछे की चीज मिला के बनेगा। इंडिया हेल्ड ट्रेड विद यूएन, यूएस सैंक्शन रशियन कंपनी एंड टैंकर, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं इसके बाद में इस आर्टिकल में, ये सब क्लासिफाइड वगैरह आ गए। कुंडली तुमको पढ़नी है अपनी, राशि जिसको पढ़नी है पढ़ लो, कार्टून जरूर पढ़ा करो, इससे खुश रहोगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये सब किसी काम का नहीं है बेटा, ये सब काटते गए हम लोग, काटते गए। एंड देन इसके बाद में द इंडियन एक्सप्रेस भी खत्म होता है, और इसके बाद तीसरा न्यूज़पेपर आता है बेटा, द डेली गार्जियन। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, द डेली गार्जियन न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता दूंगा। ऑल्दो आज इसके अंदर ये वाली खबर नहीं आई है द डेली गार्जियन में, बट इसके अंदर एक पेज आता है बेटा जिसका नाम होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और एक पेज आता है जिसका नाम होता है लीगली स्पीकिंग, और ओपिनियन के आर्टिकल भी इसके बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शानदार न्यूज़पेपर है ये, बड़ा सेलेक्टेड तरीके से पढ़ना है, हम आपको बताएंगे। तो इसके अंदर हमने ये टिक नहीं लगाया कि कौन सी खबर काम की है, क्योंकि जो खबर काम की होगी वही टिक लगाएंगे, जो काम की नहीं है वो काटी नहीं है हमने, क्योंकि 2 न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिए तो तकरीबन काफी सारे आर्टिकल हम कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इसके अंदर देखें बेटा, तो इस न्यूज़पेपर के अंदर हमने ये सब हटाने के बाद में जो काम की चीज थी वो यहाँ से देखना शुरू करी थी, और वो चीज थी पहली, दैट इज ये आर्टिकल, दैट इज 1.6 मिलियन एयर पॉल्यूशन, है ना। Wake up calls, 1.6 million annual death due to air pollution in India based on the estimate from the State of Global Affairs 2020 report, ठीक है। अब ये आर्टिकल बड़ा काम का है बेटा, ये जीके के पॉइंट से भी बहुत काम का है, और इस पे हम लोग नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि आर्टिकल इतना शानदार है और ये पूरा फुल पेज कवर आर्टिकल है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल हो गया। दूसरा, लीगली स्पीकिंग, इसका जो पेज आता है बेटा, आपकी लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल रीजनिंग, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा क्योंकि बस आप इसको पढ़ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस plea to give preference to default bail application filed on same day as application to extend time for investigation, ठीक है ना। तो बेसिकली द ट्रायल कोर्ट डिसाइडेड बोथ द एप्लीकेशन फाइल्ड टुगेदर has allowed the application of national investigation agencies NIA while dismissing the application of accused person. The accused challenged that Karnataka High Court order wherein the court argued that the trial court should have informed him for his right to apply for bail, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये कटेगा, काम का नहीं होता। देन आर्टिकल आता है, सुप्रीम कोर्ट डिलेज कैन नॉट बी कंडोन्ड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ मेन मैटर इफ देयर इज नो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर डिले, ये काम का आर्टिकल हो गया। इसके बाद ये वाला आर्टिकल भी काम का है, सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 125 और सीआरपीसी आर सिविल प्रोसीडिंग्स एंड शुड नॉट बी इक्वेटेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, काम का आर्टिकल, समझने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड आर्टिकल। एंड देन इसके बाद में ये कटेगा आर्टिकल। एंड आगे चलते हैं इसके बाद में, फिर ये वर्ल्ड लेवल पे कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे पर हमने आज टिक नहीं लगाए क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले से उसके नोट्स पढ़ा दिए थे। देन आज मेडिकली स्पीकिंग आया था बेटा, हिस्टोरिकली स्पीकिंग आया नहीं था, और स्पिरिचुअली स्पीकिंग आया था, हिस्टोरिकली स्पीकिंग आया नहीं था, तो वो हम लोग छोड़ देते हैं। और इस तरीके से बेटा ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स डन करके हमारा पूरा का पूरा तीनों न्यूज़पेपर कवर होते हैं। कल जब मैं आपको मिलूंगा क्लास के अंदर, कल सुबह जब हम आपको मिलेंगे, इनमें से कुछ आर्टिकल्स के, मैं दोबारा बोलता हूं, इनमें से कुछ आर्टिकल्स के हम आपको नोट्स बना के पढ़ाएंगे, कल के न्यूज़पेपर से बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ क्विज दिखाएंगे। और हमारी ऐप पे आपको फ्री में भी और पेड में भी दोनों वर्जन में इंग्लिश, सीआर, लीगल और जीके, चारों चीजों के रोज क्विज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट आप उसको अच्छे से कर पाए,
ठीक है, अपना ध्यान रखें बेटा, बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्कार।